तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सैंड के शिनोबी को। वो कहता है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। और फिर वहाँ पर शिनो आता है और कहता है कि हमें लगा कि हमने एनिमीज को हरा दिया, पर उन्होंने एक जुत्सु को एक्टिवेट कर लिया है। और फिर वो सैंड का शिनोबी कहता है कि जत्सु ने सबको कंफ्यूज कर रखा है, उसकी वजह से मेडिकल कॉप जख्मी शिनोबिस को अंदर नहीं ले रही है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हिनाटा आती है और कहते हैं कि क्या हुआ शिनो, इन्होंने तो एनिमीज को हरा दिया था ना। और फिर शिनो कहता है कि फिलहाल यह समय बात करने का नहीं है, वैसे तुम्हारा ब्याकुगान बहुत ही काम आने वाला है, तो क्या तुम इन्हें अपने ब्याकुगान से देख सकती हो। और फिर हिनाटा उन्हें देखती है पर हम इन्हें अभी भी बचा सकते हैं। यहाँ पर समुद्र किनारे पर हम देखते हैं कि शिकामारू और चोजी दोनों भी बेहोश पड़े हुए थे। और फिर इनो उन्हें चेक कर कहती है कि यह संभव है, इनका चक्रा कंट्रोल रुक चुका है। और फिर हम देखते हैं कि इनो उन दोनों के हाथ को पकड़ती है और कहती है कि मैं इन्हें थोड़ा सा चक्र देने का ट्राई करती हूँ। और फिर पीछे से एक शिनोबी कहती है कि तुम अकेले चक्रा रोटेशन नहीं कर सकती। और फिर इनो कहती है कि यहाँ पर मैं ही अकेली हूँ एक मेडिकल कॉप निंजा, तो ये सब मुझे ही करना होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनो अपनी इंसेक्ट्स की मदद से उन तीनों को चक्रा देने का ट्राई कर रहा था। और फिर हिनाटा कहती है कि शिनो तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर शिनो कहता है कि मैं अपने इंसेक्ट्स को इन तीनों के उस बॉडी पार्ट में भेज रहा हूँ जहाँ जहाँ से इनका चक्रा लीक हो रहा है। और फिर हिनाटा कहती है कि ऐसा करने से तुम्हारा चक्रा खत्म हो जाएगा। और फिर शिनो कहता है कि मेरे पास हजारों इंसेक्ट्स है, तो तुम मेरी फिक्र मत करो और ये सब इंफॉर्मेशन HQ को जाकर दो। और फिर हम देखते हैं कि हिनाटा वहाँ से चले जाती है। इंसान की सोल ट्रैप हो जाती है, वो भी एक बैरियर के अंदर। और अगर उस इंसान का फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उस बैरियर से बाहर निकलना नामुमकिन है। वैसे रीएनिमेटेड शिनोबिस का तो कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं होता, इसका मतलब कि वो बैरियर के अंदर अमर है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो बैरियर था ना, वो बैटलफील्ड के ऊपर बन जाता है और उसके अंदर समन होते हैं वो 4 साउंड्स ऑफ घोस्ट। और समन होते हैं शिकामारू, चोजी, नेजी, कीबा और आकामारू, जो कि एक दूसरे को वहां पर देखकर हैरान हो चुके थे। और फिर शिकामारू कहता है कि शायद हमारे ऊपर कोई जुत्सु एक्टिवेट किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर होते हैं 4 साउंड्स ऑफ घोस्ट। तायुया कहता है कि तुम लोगों की बैरियर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, इसका मतलब तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और तुम्हारा अंत निश्चित है। और फिर शिकामारू कहता है कि नेजी जाकर हमारा चक्रा कंट्रोल देखो और इस बैरियर को भी चेक करना। और फिर हम देखते हैं कि नेजी पीछे आता है और ब्याकुगान का यूज करके उन्हें चेक करता है। और फिर नेजी उनके चक्रा नेटवर्क को देखकर कहता है कि हम सबका चक्रा फ्लो एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब है कि हम निंजुत्सु अटैक का यूज कर सकते हैं, पर मैं इस बैरियर के पार नहीं देख पाया। और फिर कीबा कहता है कि जो इस जुत्सु को कर रहा है हम उसे हरा देंगे और फिर इस बैरियर के बाहर निकल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि 4 साउंड्स ऑफ घोस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने कर्स मार्क भी एक्टिवेट कर लिया था। और फिर हम देखते हैं कि चोजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर ह्यूमन बोल्डर जुत्सु का यूज करके सीधा जिम्पाजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिम्पाजी उसके अटैक को रोक लेता है और नेजी साकॉन और उकॉन के ऊपर फाइट करने के लिए चला जाता है। और अकामारू और कीबा तायुया के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर शिकामारू भी पीछे नहीं हटता, वो शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके चिंपाजी को पकड़ने का ट्राई करता है, पर चिंपाजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर कीबा कहता है कि शिकामारू हमारे अटैक उन्हें डैमेज तो कर रहे हैं पर उन्हें कुछ नहीं हो रहा। और फिर तायुया कहती है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। और फिर शिकामारू कहता है कि अब हम सबको वही करना होगा जैसा मैंने कहा था। और फिर नेजी कहता है कि क्या हम सब लड़े नहीं। और फिर शिकामारू कहता है कि नहीं, हमें यहाँ से वापस निकलना होगा, वो भी सेफली, और लगता नहीं कि हम इस बार इनसे लड़ पाएंगे। इसके 3 रीजन है। पहला यह है कि जब हम पहली बार इनसे लड़े थे तब ये एनिमीज जोनिन लेवल के थे और अभी ये रीएनिमेट हो चुके हैं। और दूसरा, हमें ये भी नहीं पता कि इन्हें हराने से हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। और फिर नेजी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो शिकामारू। और फिर हम देखते हैं कि वो 4 साउंड्स ऑफ घोस्ट समनिंग जुत्सु का यूज करके बड़े बड़े से मॉन्स्टर्स और ट्रिपल राशिमॉन गेट्स को भी समन कर लेते हैं। और फिर कीबा कहता है कि शिकामारू इन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। नेजी कहता है कि नहीं शिकामारू, तुम गलत कह रहे हो, तभी हम जख्मी हुए थे क्योंकि हम कमजोर थे और हमारी गलती की वजह से, पर इस बार हमारे पास बहुत सारी जानकारी और तुम्हारा इंटेलिजेंस है, तो तुम्हें पता होगा कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और फिर हम पास देखते हैं जब शिकामारू रो रहा था
अगली बार से हम हर एक मिशन परफेक्टली करेंगे। और फिर प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वापस कभी नहीं रहूंगा। तो ठीक है, वही टीम के साथ और एक नए मिशन के साथ हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वो भी सेफली, और तुम्हें भी नारुतो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं नारुतो को जो कि आगे बढ़ रहा था और फिर वो देखता है कुछ शिनोबीस को और फिर वो उनके पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो एक शिनोबी को लात मारता है। असल में तो वो एक जेत्सु था जिसे कि नारुतो ने आइडेंटिफाई कर लिया था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ इनो, शिकामारू, चोजी। यहाँ पर इनो कहती है कि हमें सिर्फ इतना ही करना होगा। और फिर इनोइची कहते हैं कि ये बेसिकली वैसा ही है जैसा कि गेंजुत्सु में होता है, या फिर उसके चाक्रा को टच कर ले तो उसकी फिजिकल बॉडी को वापस लाया जा सकता है। और फिर इनो कहते हैं कि फिर आप जल्दी ऐसा क्यों नहीं करते। और फिर इनोइची कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे मशीन्स है फिर भी हम उस बैरियर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और फिर इनो कहते हैं कि अरे यार, अब वो बैरियर को भी ढूंढना पड़ेगा, बिना भी कुछ कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि नेजी कीड़ोमारू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और कीबा और अकामारू उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और फिर शिकामारू कहता है कि ध्यान से, वो लड़की उन तीनों मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है और वो तुम्हारा चक्रा भी ड्रेन कर लेगी। और फिर हम देखते हैं कि कीबा उनके ऊपर पेपर बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर चोजी जिम्पाजी के ऊपर ह्यूमन बोल्डर से अटैक कर देता है। और फिर शिकामारू भी साकान और उकॉन को शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके ट्रैप कर लेता है। और फिर वो कहता है कि चलो देख लेते हैं कि किस में कितना है दम। और फिर हम देखते हैं कि कीड़ोमारू अपने तीर से शिकामारू के ऊपर अटैक करता है पर शिकामारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर नेजी पीछे आकर अपने जेंटल फिस्ट का यूज करके कीड़ोमारू का खेल खत्म कर देता है। और फिर साकान कहता है कि तुम इतने से के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर तुम लोग हमें हरा भी देते हो तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये बैरियर तभी खुलेगा जब तुम्हारा खेल खत्म होगा। और भाई ये सुनकर लिटरली शिकामारू भी बहुत ही डर चुका था। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।